फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे सेट्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ये न्यू जो एडिशन मैथ है ना, उसकी तो एक्सरसाइज 1.5 है, लेकिन जो ओल्ड मैथ है, जो आपके पास पहले पुराने वाले जिन बच्चों ने पढ़े हैं उनके पास आपने लिए हैं, तो उसमें ये एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। वो है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। एक सेकंड फॉर्मूला है वो जो आपको याद रखना है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक ये सेकंड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसके बाद एक थर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि एन ऑफ ए माइनस बी ये इक्वल होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जो एन ऑफ बी माइनस ए ये इक्वल होता है हमारे पास एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप देखो भाई, ये फॉर्मूला हमारे पास तब यूज होता है जब हमारे पास यूनियन निकालना हो। ये हमें किसी भी दो सेट का यूनियन अगर फाइंड आउट करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और जब हमें किन्हीं तीन सेट गिवन है ए बी और सी, उन तीनों का अगर यूनियन फाइंड आउट करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान रखना, इनमें अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं जब दो सेट गिवन होते हैं, तो उसमें अगर हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है बाकी सभी वैल्यू, तो यहाँ से एन ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, एन ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला जब यूनियन गिवन होता है हमारे पास या यूनियन निकालना होता है तब हम यूज करते हैं। यहाँ पर ये तीन सेट का यूनियन अगर गिवन हो या फिर वो यूनियन तीन सेट का निकालना हो, बाकी चीजें गिवन हो, तब हम ये यूज करते हैं। बाकी आ गया यहाँ पर ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं तब हम जब यूज करते हैं जब आपको बोला जाए कि किसी एक केवल एक सेट के एलिमेंट निकालो। बोल दूं मैं सेट ए ओनली सेट ए के एलिमेंट निकालो, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और मैं बोलूं अगर बी सेट के एलिमेंट निकालो, ओनली बी सेट बी, ओनली बी सेट के एलिमेंट निकालो, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पर ए सेट के निकालने तो ए आगे लिखा हुआ है, ए में से बी को माइनस कर रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर बी सेट ओनली बोल दिया तो इट मींस बी आगे लिखा हुआ है, ए वाले को माइनस कर देना है, मतलब हटा देना है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? तो ये आपको चार फॉर्मूले हैं, ये आपको इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। आपको ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। आप देखो, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये बोल रहा है इफ एंड एक्स एंड वाई आर टू सेट, एक्स और वाई दो सेट हैं, सच दैट एक्स यूनियन वाई, एक तो हमारे पास है एन एक्स यूनियन वाई, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, एक्स और वाई इसने बता ही दिया दो सेट है, उसके यूनियन के जो एलिमेंट है वो 50 एलिमेंट है भाई। एंड एक्स हैज 28 एलिमेंट, ओनली एक्स में जो एलिमेंट है, एन इसलिए लगा दिया क्योंकि एन मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इनकी संख्या कितनी है वो है 28। और एन ऑफ जो वाई है वो हमारे पास है, ये बोल रखा है 32।
ये बोल रखा है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, इट मीन्स हमें n ऑफ x इंटरसेक्शन y ये फाइंड आउट करना है भाई। अब इसके लिए मैंने आपको बताया जब दो सेट का यूनियन गिवन हो या यूनियन निकालना हो तो अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, n ऑफ x इन यूनियन y किसके इक्वल, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये यूज करते हैं। तो यूनियन की जगह पर यूनियन के एलिमेंट कितने हैं 50, इसकी जगह पर n ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 28, इसकी वैल्यू हमारे पास 32 और माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, माइनस वाले को इस साइड लेके आ जाओ प्लस का हो जाएगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये कितना हो गया हमारे पास 60 और इस 50 को इस साइड लेके आ जाओ माइनस 50, तो आंसर आ गया आपके पास 10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ये बोल रखा है इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। बोल रखा मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो टीचर हैं उनका यूनियन गिवन है 20। तो हम मान लेते हैं पहले लेट मैथ्स टीचर को मान लेते हैं हम x, इसको x से डिनोट कर लेते हैं, और जो फिजिक्स टीचर हैं इसको हम y से डिनोट कर लेते हैं। कर लिया, चलो या तो x से या y से या फिर a से या b से, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। अब इसके बाद जो इसने बोल रखा है वो लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखो। ये बोल रखा है इन दोनों का जो यूनियन है वो 20 है, तो इट मींस n ऑफ x यूनियन y है वो हमारे पास 20 है। ये बोल रखा आगे ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, और जो मैथमेटिक्स के हैं मतलब n ऑफ x है वो हमारे पास है 12, जो y है सॉरी भाई 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जहां पर आपको एक ये वर्ड नजर आता है और इसका मतलब होता है यूनियन, और जहां पर आपको एक ये वर्ड नजर आता है एंड, इसका मीन्स होता है इंटरसेक्शन। ये चीजें याद रखना, जहां पर एंड लिखा हो तो आप समझ जाना वो उन दो का इंटरसेक्शन है, जहां पर और लिखा हो तो आपको समझ जाना उन दोनों सेट का यूनियन है। क्लियर? तो अब यहाँ पर इसने बोल रखा है इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास गिवन है, वो है भाई हमारे पास 4। बोल रखा है फिजिक्स के जो टीचर हैं उनकी नंबर बताओ भाई, उनकी संख्या बताओ कितनी है। तो यूनियन का फॉर्मूला आपको पता है, n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। पुट कर दो इस फॉर्मूले में, ये हो गया हमारे पास 20, n ऑफ x 12, n ऑफ y हमें निकालना है, और ये हमारे पास हो गया 4। तो 12 माइनस 4 8 को इस साइड लेके आ जाओ, 20 माइनस 8 इक्वल टू n ऑफ y। तो ये आ गया हमारे पास 12 इक्वल टू n ऑफ y, ये आपका आंसर आ गया भाई। सेकंड क्वेश्चन जो है ये उसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। चलो एक फॉर्मूला, ये तो आपको हर बार लिखना पड़ता है, वैसे भी हर बार हर क्वेश्चन में यूज होता है, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b या x यूनियन y, वो है हमारे पास n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसको देख के हम यूज कर देंगे। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 हु प्लेज कार्ड्स एंड 30 बॉयज हु प्लेज कैरम। बोल रखा है एक क्लास में ना 60 स्टूडेंट है। अब 60 स्टूडेंट हैं तो टोटल स्टूडेंट है वो तो, लेकिन उसमें बोल रखा प्लेज कार्ड्स और कैरम, दो तरह के ये खेलते हैं भाई, गेम खेलते हैं। तो मान लेते हैं लेट प्लेज कार्ड्स, जो कार्ड्स खेलते हैं उनको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, प्लेज कैरम उसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। तो अब इसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोल रखा है इन दोनों का यूनियन n ऑफ a यूनियन b जो है हमारे पास वो 60 है, और n ऑफ a जो है वो हमारे पास है 45 मीन्स प्लेज कार्ड्स,
और एन ऑफ बी है वो हमारे पास है जो प्लेज कैरम, जो कैरम खेलते हैं वो है 30। अब इसने क्या बताया, इसने बोल रखा है फाइंड यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स, जो दोनों गेम खेलते हैं इट मीन्स उन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला यूज कर दो, लिख रखा है यूनियन की जगह पर फर्स्ट पार्ट लिखोगे 60 और ए की जगह पर 45, बी की जगह पर 30 और माइनस ये हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस साइड लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 75, इस 60 को इस साइड ले जाओ, माइनस 60 कितना आ गया 15। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो बोल रखा है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, केवल कार्ड्स। मैंने बताया था ओनली जब बोला जाता है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए किसका ओनली पूछ रखा है, ए सेट का प्लेज कार्ड्स। तो हमें याद आ जाना चाहिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एन ऑफ ए माइनस बी, इट मीन्स ए के निकालने हैं, बी वाले तो निकालने ही नहीं है तो बी को हटा देना है। तो मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही बताया था ना। लगाओ ये फॉर्मूला, ए क्या है हमारे पास कितना है, ये रहा 45 और इंटरसेक्शन कितना है 15, ये माइनस 15, तो आपका 30 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखो हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, ओनली कैरम बोला है। अब आप एक बात देखोगे कैरम बोला है इट मीन्स बी वाले सेट वाला ये बोल रखा है इसके बताओ, इनका इंटरसेक्शन नहीं बताना। तो इट मीन्स बी वाले में जो ए वाले एलिमेंट भी जो कॉमन है इंटरसेक्शन है वो हटा देने हैं। तो इट मीन्स क्या बन जाएगा, एन ऑफ बी में से ए को माइनस कर देना है तो क्या आ जाएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही आ जाएगा। अब बी हमें पता कितना है 30 और इंटरसेक्शन हमें पता है कितना 15, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है देयर आर 10 मेंबर्स इन ए क्लब 100 देम ड्रिंक टी। बोल रखा है एक क्लब में 10 मेंबर्स हैं, उनमें से जो टी ड्रिंक करते हैं वो 100 हैं एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। 65 ऐसे हैं जो केवल टी ही ड्रिंक करते हैं, कॉफ़ी ड्रिंक नहीं करते भाई। फाइंड हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, तो ड्रिंक कॉफ़ी करने वाले कितने हैं। अब एक बात बताओ, पहले तो मान लेते हैं दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो टी को ड्रिंक करने वाले हैं और एक कॉफ़ी को। तो पहले इन्हीं को मान लेते हैं, लेट ड्रिंक टी पीपल, नंबर ऑफ पीपल ऑफ ड्रिंक टी। आप ये पूरी लाइन भी लिख सकते हो या मैं ये लिख रहा हूँ ड्रिंक टी, वो हमने ए से डिनोट कर लेते हैं, ड्रिंक कॉफ़ी वो हम बी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इसने क्या बताया, इन दोनों का जो यूनियन है एन ऑफ ए यूनियन बी, जो टोटल जो मिलाकर वो बोल रखा है 210 है एक क्लब में मेंबर। क्लियर। इसके बाद एन ऑफ ए जो टी को ड्रिंक करते हैं वो हमारे पास 100 है भाई। अब बोल रखा है जो टी ही ड्रिंक करते हैं, केवल कॉफी तो बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कॉफी भी ड्रिंक कर लेते हैं, टी तो करते ही हैं लेकिन कॉफी भी कर लेते हैं। वो अब केवल टी को ड्रिंक करने वाले, इट मींस एन ऑफ ए माइनस बी है, वो हमारे पास गिवन है 65। अब इसने बोला है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी, तो एन ऑफ बी निकालना हमें, और एन ऑफ बी निकालने के लिए हमें पता है यूनियन है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास, इंटरसेक्शन और आ जाए तो ये तो हम निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, इसने पहले ये चीज तो हमें पता है और ये चीज पता है, तो इसमें इंटरसेक्शन तो आता ही है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, किसके इक्वल, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना। अब ये हमें पता है 65 है और एन ऑफ ए भी हमें पता है कितना 100 है और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, ये माइनस का है पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100, इसको इस साइड ले जाओ माइनस का हो जाएगा 65, तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। अब हमें तो निकालना है ड्रिंक कॉफी, तो बी वाले निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी या नंबर ऑफ पीपल ऑफ बी। बी के एलिमेंट पीपल निकाले जो कॉफी ड्रिंक करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर दो। फर्स्ट पार्ट पुट करोगे, यूनियन की जगह पर क्या जाएगा 210, ए की जगह पर हमें पता है 100 है और ये बी वाला हमें निकालना है। इंटरसेक्शन हमारे पास आ ही गया कितना 35।
अब ये हो गया हमारे पास कितना 65, इसको इस साइड लेके आ जाओ, 210 माइनस 65 इक्वल टू एन ऑफ बी। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 145, 145 हो गया, देखो 145 ही हो गया ना, हाँ, और इक्वल टू एन ऑफ बी। ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, केवल कॉफी वाले। अभी तो ये बी आया है कॉफी वाले जिसमें कुछ इंटरसेक्शन है उन दोनों का, मतलब कुछ टी भी कर लेते हैं, टी को भी ड्रिंक कर लेते हैं और कुछ और बाकी कॉफी को तो करते ही हैं ज़्यादा। लेकिन ये बोल रखा खाली अगर कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं तो हमारे पास पता होना चाहिए। मैंने बताया था अगर कॉफ़ी वाले पूछे हैं तो इट मीन्स ए वाले तो पूछे ही नहीं है, उनको हटा देना है, उनको हटाएंगे तो बी माइनस ए हो गया। क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो एन ऑफ बी हमारे पास कितना आ गया 145 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आया हुआ है 35, ये लिखा 35, माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा 110, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, in a class of 25 students 12 students have taken economics, 8 have taken economics but not mathematics। बोल रखा है क्लास में 25 स्टूडेंट हैं तो और जो उनमें से कुछ तो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं और कुछ मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो इट मीन्स कुछ तो इकोनॉमिक्स लेते हैं और कुछ मैथ। तो मान लेते हैं पहले लेट टेकन इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स लेते हैं उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं और टेकन मैथ उसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। तो अब बोला जो है इसने वो सेम लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है, इन दोनों का जो यूनियन है ए यूनियन बी वो इसने बता दिया 25 है। आगे इसने क्या बताया है 12 स्टूडेंट हैव टेकन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वाले जो स्टूडेंट है एन ऑफ ए वो हमारे पास 12 है। 8 टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, 8 ऐसे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, इट मीन्स इको तो पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते, तो माइनस बी वो हमारे पास 8 है भाई। अब इसने बोल रखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन, देखो एंड लगा है तो मैंने आपको बताया था जहाँ एंड नजर आए मतलब उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है ना, तो लगाओ ये फॉर्मूला, एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होता है नहीं होता। तो एन ऑफ ए माइनस बी 8 है, एन ऑफ ए हमारे पास 12 है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस साइड लेके आ जाओ, एन ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ये इंटरसेक्शन है भाई, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना आ गया 4 आ गया। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसने बोल रखा दोज हु हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, जो केवल मैथ पढ़े इकोनॉमिक्स तो पढ़े ही नहीं। अब मैथ हमारे पास बी वाला है, केवल मैथ, तो पहले हमें बी मैथ के नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता हो कि स्टूडेंट हैं कितने, अभी तो वही नहीं पता। वो पता करने के लिए पहले यूनियन का फॉर्मूला यूज कर दो, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो यूनियन हमारा कितना 25, ए हमारे पास 12 है, बी हमें पहले फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 4, तो 12 माइनस 4 8 को इस साइड लेके आ जाओ, 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा 25 माइनस 8 इक्वल टू एन ऑफ बी, 25 माइनस 8 17 इक्वल टू एन ऑफ बी आ जाएगा। अब उसने पूछा केवल यही पढ़े बाकी मैथ नहीं पढ़े, तो इट मीन्स इसमें से जो ए वाले एलिमेंट उनको हटा दो, एन ऑफ बी माइनस ए निकाल दो, क्या होता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो एन ऑफ बी हमारा 17 है और इंटरसेक्शन हमारा 4 है, तो -4 कितना आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 4 कितना आ गया 13। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सभी को समझ आ गया हो। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देखो भाई ध्यान से। ये बोल रखा है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, एक क्लास में 35 स्टूडेंट है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। आप देखो पहले तो हम यही मान लेते हैं, मैंने वो फॉर्मूला लिखा था भाई, वो और लिख देता हूँ एक बार, ये यूज हो रहा है ना बार बार। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बार बार यूज हो रहा है तो इसको आपकी साफ करेंगे ही नहीं आपकी बार। तो ये देखो ये बोल रखा है क्लास में ना ऐसे स्टूडेंट है जो क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं। पहले तो उन्हीं को मान लेते हैं लेट प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलते हैं भाई। अब क्रिकेट खेलने वाले को मैं ए से डिनोट कर लेता हूं प्ले फुटबॉल, और जो फुटबॉल खेलते हैं उनको मैं बी से डिनोट कर लेता हूं। आप देखो इसने जो बताया है वैसे के वैसे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों का जो यूनियन है वो गिवन है हमें, हमारे पास यूनियन है वो बोल रखा 35 है भाई, ये लिखा 35। बोल रखा प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलते हैं वो हमारे पास इसने बता दिया 24 है, और प्ले फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलते हैं वो भी इसने बता रखा हमारे पास 16 है, ये 16 है। अब बोल रखा है कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, इट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन बताना। इंटरसेक्शन बताना तो आप इसका फॉर्मूला हमारे पास है, यूज कर दो। यूनियन की जगह पर लिख दो भाई 35, ए की जगह पर 24, इसकी जगह पर 16, और माइनस ये हमें निकालना है। इस माइनस वाले को इस साइड लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हमें दोनों अगर ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसको इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का 35 इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास, देखो क्या है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, अब एक सर्वे की गई है। और एक बात याद रखना, जब छोटी चीज की बात आती है तो वो यूनियन होता है, जैसे स्कूल हुआ क्लास हुई। लेकिन जब सर्वे की जाती है तो सभी स्कूलों में की जाती है, वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। अब यूनिवर्सल सेट की यहाँ बात हो रही है, ध्यान से देखो। ये बोर्ड का सर्वे की गई है तो यूनिवर्सल सेट है वो 400 स्टूडेंट है। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, उनमें से जो एप्पल जूस पीते हैं वो 100 है। 150 टेकिंग ऑरेंज जूस, और 150 ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस पीते हैं। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, 75 ऐसे हैं जो दोनों जूस पीते हैं, एप्पल भी और ऑरेंज भी। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, जो न तो एप्पल जूस पिए और न ही ऑरेंज जूस पिए, वो हमें निकालने हैं। अब यहाँ पर देखो सर्वे की जाती है, और जब सर्वे की जाती है सभी स्कूलों की जाती है, और मैंने आप बताया जब सर्वे की बात आई या पूरे वर्ल्ड की बात आती है तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है एन ऑफ यू, वो है 400। उसमें से अब टेकिंग एप्पल जूस, इसको हम डिनोट कर लेते हैं लेट टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस जो लेते हैं उसको ए से डिनोट कर लेते हैं। टेकिंग ऑरेंज जूस, इसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। अब आगे तो जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे ही लिख दो। एन ऑफ ए वो बोल रखा है 100 है। एन ऑफ बी जो ऑरेंज जूस लेते हैं वो हमारे पास 150 है, ये लिख दिया। और जो दोनों लेते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास 75 है। देखो भाई 75 ही है। अब बोल रखा है जो ये उन न तो वो एप्पल जूस पिए और न ही ऑरेंज जूस पिए, ऐसे निकालने हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं वो जो ऑरेंज जूस भी पिए और एप्पल जूस भी पिए, मतलब दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। अब यूनियन निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा, तो यहाँ पर यूनियन के लिए एन ऑफ ए यूनियन भी हमें निकाल लेते हैं। पहले ये निकालेंगे तो ए की जगह पर लिखेंगे 100, ये हो गया 150 और इंटरसेक्शन 75, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 250 माइनस 75, ये हो जाएगा 175 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा
75 हो जाएगा। अब आ गया हमारे पास यूनियन 175, लेकिन उसने तो पूछा है कि ये तो वो आया कि मतलब वो दोनों जो जूस पीते हैं, क्योंकि यूनियन बोला था, मैंने यूनियन निकाला जो एप्पल जूस भी पीते हैं और ऑरेंज जूस भी, लेकिन उसने बोला कि जो नहीं पीते वो निकालो। इट मीन्स हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं पीते। अब इनको यूनिवर्सल सेट, जब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, नहीं कर देते? तो आप भी कर दो। 400 है यूनिवर्सल सेट, इसमें से यूनियन को माइनस कर दो, ये वो आ जाएंगे जो न तो एप्पल जूस पीते हैं और न ही ऑरेंज जूस। तो कितना आ जाएगा? 225। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई ध्यान से। अभी मैंने वो फॉर्मूला फिर से साफ कर दिया, एक बार लिख देता हूँ भाई, ध्यान ही नहीं रहता, उसको साफ कर देते हैं इसके साथ ही। तो एन ऑफ ए यूनियन बी है, वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरेक्शन बी के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में और आ गया ना, तो इसका मीन्स इंग्लिश और मैथ का यूनियन गिवन है 80 स्टूडेंट्स का। आउट ऑफ दीज 50 स्टूडेंट ऑब्टेन्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। और ये बोल रखा उनमें से 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास मार्क्स प्राप्त करते हैं, एंड 10 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, और जो उन दोनों का यूनियन है वो 10 है। तो बोल रखा है इंग्लिश, केवल इंग्लिश के बताओ। तो अब पहले तो हम मान लेते हैं इंग्लिश और मैथ है ना, तो हम मान लेते हैं लेट इंग्लिश स्टूडेंट्स को हम डिनोट कर लेते हैं ए से, और जो मैथमेटिक्स में मार्क्स लेते हैं इंग्लिश स्टूडेंट्स, मार्क्स जो मैथमेटिक्स में लेते हैं मैथ्स में, उसको हम डिनोट कर लेते हैं बी से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बताया उसने, ये देखो ध्यान से। ये बोल रखा है इनका यूनियन हमारे पास, तो ये यूनियन लिख देते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, वो 80 है। और जो एन ऑफ ए है ना, वो उसने बता दिया कितना है हमारे पास, 50 स्टूडेंट्स, ओ सॉरी भाई, वो बोल रखा है हमारे पास आउट ऑफ 50 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथ वाले बी हैं भाई हमारे पास, ओनली बी गिवन है 50। और जो इन दोनों का यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास इसने बता दिया 10 है भाई। अब ये हमारे पास 10 है। ये बोल रखा हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश वाले। अब इंग्लिश वाले कौन से? ए। तो पहले हमें ए तो निकालना है, ए तो निकालना, पहले ए का ही नहीं पता होगा तो हम ओनली कहां से निकालें? पहले तो वो तो बताओ जिसमें इंटरसेक्शन भी आ जाए कुछ, या कॉमन सेट, सॉरी पूरा सेट आ जाए जिसमें इंटरसेक्शन भी हो और एलिमेंट, वो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं वो भी हो। उनमें से बाद में इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, बच जाएंगे ना। तो पहले तो हम ए वालों को निकाल लेते हैं। ए के निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर दो, ये हो जाएगा 80 इक्वल टू ए हमें निकालना है और बी हमारे पास है 50 और इंटरसेक्शन हमारे पास है 10। 50 माइनस 10 40 को इस साइड लेके आ जाओ, 40 आ गया एन ऑफ ए की वैल्यू। अब हमारे पास तो केवल ए वाले निकालने हैं, बी वाले तो हमें चाहिए ही नहीं। माइनस कर दो ए में से बी को, क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया? 40, इंटरसेक्शन 10 है, तो 30 आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई ध्यान से, क्या बोल रखा है। इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बोल रखा है ग्रुप में ना इंग्लिश और हिंदी दोनों जो कॉमन बोलते हैं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, वो 50 है। एंड 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। बोल रखा 30 ऐसे जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बिल्कुल ही नहीं बोलते।
ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, केवल सॉरी भाई, हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं। अब देखो भाई, पहले तो हम मान लेते हैं लेट स्पीक इंग्लिश, जो स्पीक इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले को हम डिनोट कर लेते हैं ए से। स्पीक हिंदी बोलने वाले को हम डिनोट कर लेते हैं बी से। अब इसने जो बोल रखा है ना वो लिख दो। इसने क्या बोल रखा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है हमारे पास, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है वो देखो आप ध्यान से, 50 है। और इसके बाद इसने बोल रखा है 30 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बिल्कुल ही नहीं बोलते। तो इंग्लिश बोलते हैं एन ऑफ ए माइनस बी, हिंदी बोलते ही नहीं है, तो ये हमारे पास 30 है भाई। अब क्या बोल रखा है इसने, बोल रखा है इंग्लिश बोलने वाले निकालो जिसमें इंटरसेक्शन, मतलब कुछ इंग्लिश भी बोले कुछ हिंदी बोले, कॉमन मतलब कंप्लीट सेट ए का निकालना जिसमें ये इंटरसेक्शन भी आ जाए और ए वाले जो केवल इंग्लिश बोलने वाले वो भी आ जाए। तो अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है भाई, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होता है नहीं होता। तो एन ऑफ ए माइनस बी 30 है इक्वल टू एन ऑफ ए, और इंटरसेक्शन हमारे पास कितना 50 को इस साइड लेके आ जाओ, 30 + 50 80 इक्वल टू एन ऑफ ए। ये देखो इंग्लिश बोलने वाले आ गए, ये आपका आंसर है। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, देखो ध्यान से। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास 60 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स। देखो आपकी बार 3 सेट गिवन है, एक तो बोल रखा है इंग्लिश, अकाउंटेंसी और इको, ये 3 चीजें गिवन है, ये पढ़ने वाले। अब 3 सेट है तो 3 सेट के यूनियन का फॉर्मूला लिख लो आप पहले। क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये देखो 3 सेट के यूनियन का फॉर्मूला है। अब करते हैं हम इसके ऊपर वाले क्वेश्चन, जो इसके ऊपर डिपेंड है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी हाँ 10 ही है भाई। तो ये लिख रखा आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, 40 स्टूडेंट एक क्लास में, यूनियन बता दिया। 16 स्टडी इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड इको। तो मान लेते हैं लेट स्टडी इंग्लिश वाले है ना, स्टडी इंग्लिश, जो इंग्लिश को स्टडी कर लेते हैं उसको हम मान लेते हैं भाई ए से डिनोट कर लेते हैं। अकाउंटेंसी, जो अकाउंट को स्टडी करते हैं, स्टडी अकाउंट, उसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। और स्टडी इको को हम सी से डिनोट कर लेते हैं। अब आगे बस कुछ नहीं, आगे तो इसने जैसे बोल रखा है वो लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, इन तीनों का यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारे पास बोल रखा है 40 है भाई, ये लिखा 40। अब बोल रखा है एन ऑफ ए, जो इंग्लिश स्टडी करते हैं वो हमारे पास 16 है, जो अकाउंट स्टडी करते हैं एन ऑफ बी वो हमारे पास है 22, और जो एन ऑफ सी जो इको स्टडी करते हैं वो हमारे पास है 26। फिर बोल रखा है 5 स्टडी इंग्लिश एंड इको, इंग्लिश एंड इको, तो इट मींस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास 5 है। इसके बाद अकाउंट एंड इको, देखो एंड जाता है इंटरसेक्शन होता है, तो 14 अकाउंट एंड इको, तो बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास 14 है। इसके बाद 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, 2 ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ देते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का जो कॉमन है वो 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, इसके एलिमेंट निकालने हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास तैयार है, पुट कर दो आप इसमें। तो ए यूनियन की जगह पर यूनियन 40, एक एन ऑफ ए की जगह पर 16, बी की जगह पर 22, सी की जगह पर 26,
और हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, ये हम सेम लिख देते हैं। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 14 है और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास 5 है और दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास 2 है। आप देखो भाई 40 इनको ऐड कर दो, ये हमारे पास हो गया 38 और 16 बोल रखा हूँ, 38 और 26, 38 और 26 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 64 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारे पास हो गया माइनस का 19 और प्लस का 2। अब 2 और ये 66 हो जाएगा, तो 4 ये 66 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 19, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 66 में से 19 को माइनस कर दो 47 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये निकालना है ना, इसको इस साइड लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और इस 40 को इस साइड ले जाओ, 47 माइनस 47, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई फर्स्ट पार्ट का। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब इसने सेकंड पार्ट में और क्या पूछेगा, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इको वाले हटा देने हैं, ये दोनों बस इन दोनों को रखना है, मतलब ए और बी, और अकाउंट वाले हटा देने हैं, इको वाले हटा देने हैं। तो इको वाले तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर देना, कहने का मतलब है इन दोनों की इंटरसेक्शन में तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। कर दो माइनस, क्या हो जाएगा सेकंड में, हमें तो खाली कौन से चाहिए, ये दोनों ही चाहिए ना, तो इसके इंटरसेक्शन में से किसको माइनस कर दें, टोटल इंटरसेक्शन कितना है तीनों का 2, वो माइनस कर दो, 5 आंसर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देखो ध्यान से भाई, इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स टीम इन ए स्कूल 21 आर बास्केटबॉल। अब मैं इस बास्केटबॉल को डिनोट कर लेता हूं, लेट बास्केटबॉल, बास्केटबॉल टीम को मैं डिनोट कर लेता हूं भाई ए से। सेकंड टीम है हमारे पास हॉकी टीम, हॉकी टीम को मैं डिनोट कर लेता हूं बी से। थर्ड टीम है हमारे पास फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम को मैं डिनोट कर लेता हूं सी से। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोला गया वैसे लिख दो। ये बोल रखा बास्केटबॉल टीम के जो स्टूडेंट है वो लिख लेना है हमारे पास, सॉरी टीम के जो मेंबर है वो लिख लेना है, एन ऑफ ए है वो 21 है, एन ऑफ बी है वो हमारे पास 26 है, और एन ऑफ सी जो फुटबॉल टीम के मेंबर है वो हमारे पास 29 है। आगे इसने बोल रखा है इफ 14 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ए इंटरसेक्शन सी, यही है, सॉरी भाई, अच्छा 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल बोल रखा है भाई, हॉकी एंड बास्केटबॉल, इट मींस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये हमारे पास 14 है। इसके बाद बोल रखा है 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास है 12, ये गिवन है 12, और 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, और हॉकी एंड फुटबॉल, सॉरी भाई, तो ये कौन सा था, हॉकी एंड बास्केटबॉल, और ये हॉकी एंड बास्केटबॉल था भाई, ये ए इंटरसेक्शन बी था, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, ये है हमारे पास हॉकी एंड फुटबॉल बी इंटरसेक्शन सी 15 है। और बोल रखा तीनों का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो 8 है, 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, 8 ऐसे हैं जो तीनों ही गेम खेल लेते हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है क्या निकालना है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल, टोटल मतलब इन सभी का यूनियन बताना है, यूनियन में कितने मेंबर हैं, कितने प्लेयर्स हैं, ये बताना है भाई। अब ये बताने के लिए आप देखो ध्यान से, यूनियन का फॉर्मूला हमारे पास है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लगाओ फॉर्मूला, ए की जगह पर 21,
26, 29, -14, -12, -15 +8। सोल्व कर दो। सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 और 1 16, ये 6 और 1 7, और ये हो जाएगा माइनस, दोनों को ऐड करेंगे 26 और 15 हो जाएगा हमारे पास 41 +8, 8 को ऐड कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा हमारे पास 84 -41, तो ये आ गया हमारे पास 43 फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो देखो, वो है हमारे पास हाउ मैनी फुटबॉल ओनली। अब की बार उसने बात पूछी है काम की भाई, ये ध्यान देने वाली बात है, केवल फुटबॉल, बाकी कुछ नहीं। फुटबॉल कौन सा है ये देख लो, सी, तो ये सी वाले रहने चाहिए, बाकी इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्शन सब माइनस कर दो। ए बी और दोनों को हटाना है ना, तो ए के साथ जो इंटरसेक्शन है, बी के साथ जो इंटरसेक्शन है, माइनस कर दो। तो ये हमें तो केवल फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, ये निकालना है, ओनली फुटबॉल, और ये निकालना है। तो क्या करना है, जो हमारे पास फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स कितने हैं, NC 29, इसमें से इसके साथ जिस जिसका इंटरसेक्शन है वो माइनस करना है, NA इंटरसेक्शन C और NB इंटरसेक्शन C, इन दोनों के साथ इसका जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर देना है, और जो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है वो ऐड कर देना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आप देखो, लगाओ इस फॉर्मूले में पुट कर दो, C की जगह पर क्या लिख दूं, 29, A इंटरसेक्शन C 12, B इंटरसेक्शन C 15, और ये +2, तो ये हो जाएगा 31 माइनस का 27, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी भाई ध्यान दो एक बार, सी वाला है ना, तो क्वेश्चन नंबर सी ये बोल रखा है NO फुटबॉल ओनली, फुटबॉल बोल रखा है, फुटबॉल सी है, तो इस सी में से इसका जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर देना है भाई। अब इंटरसेक्शन 12 -15, ये हो गया हमारे पास फुटबॉल वाला इंटरसेक्शन है, एक तो फुटबॉल और बास्केटबॉल 12 है भाई, फुटबॉल और बास्केटबॉल 12 है। एक फुटबॉल वाला है, फुटबॉल और हॉकी वाला है, वो हमारे पास है, फुटबॉल और हॉकी हमारे पास 15 है, हाँ, और ये बोल रखा है, और 8, सॉरी भाई 2 नहीं है, ये हमारे पास 8 है, ये लिखो 8, तो ये देखो 37 -27, 10 आपका आंसर आएगा। देखो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया था, लेकिन इंटरसेक्शन हमारे पास 8 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए सर्वे ऑफ 100 पर्सन इट वाज फाउंड दैट रीड मैगजीन ए, तो इसने तो पहले डिनोट दे रखा है भाई, ए मैगजीन वाले हैं वो 28 हैं, जैसे जैसे है ना वो लिखते जाओ। NB जो है वो इसने बताया है, रीड मैगजीन B वो 30 है भाई, और NC रीड मैगजीन C वो 42 है, और 8 रीड मैगजीन A एंड B, NO इंटरसेक्शन B है ना वो हमारे पास 8 है, A इंटरसेक्शन C ये हमारे पास है ना ये 10 है भाई, और 5 रीड मैगजीन B एंड C, और B और इंटरसेक्शन C है वो हमारे पास 5 है, और 3 रीड ऑल द 3 मैगजीन, और ये तीनों मैगजीन का इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 5 है। 5 नहीं भाई, फिर गलती कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वो 3 है, ये लिखा भाई 3। आप बोल रखा है और इसने सर्वे की है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब सर्वे की बात आती है तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, NU जो है वो इसने बता दिया 100% है। आप फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, क्या निकालना है, हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़े, तो आप पहले निकाल लेते हैं जो सभी मैगजीन पढ़े उन सभी का यूनियन निकाल लेते हैं,
एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकाल लेते हैं। यहां पे देखो आप, ये निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ये रहा, पुट कर दो 28 प्लस बी की जगह पर 30, सी की जगह पर 42, इंटरसेक्शन 8 माइनस 10 माइनस 5 और प्लस 3, क्या आ जाएगा? ये हो गया 10 और ये हो गया 5 और 9 और 1 10 प्लस 3 और माइनस में इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23, ये हो जाएगा 103 माइनस 23, ये आ जाएगा हमारे पास 80। ये आपके फर्स्ट पार्ट में ये जो पूछा था, नन पूछा था, लेकिन हमने निकाला कि वो तीनों जो रीड मैगजीन को रीड करते हैं, अब रीड नहीं करने वाले वो निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, जब वो निकालने तो इसका कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो इस सेट को, तो यूनिवर्सल सेट 100 है, माइनस 80 तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आ जाओ। हाउ मैनी रीड मैगजीन? ओनली सी, ओनली, केवल सी वाले। अब एक बात देखो, सी वाले तो मैंने केवल सी, ओनली सी। अब सी के लिए मैंने बताया था, इस जो सी के हैं उसमें से सी का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर देना है। सी का इंटरसेक्शन एक तो ये रहा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और एक एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन है वो माइनस कर देना और जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो ऐड कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सी क्या है हमारे पास? 42 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 10, बी इंटरसेक्शन सी 5 और कॉमन इंटरसेक्शन 3। भाई आप देखो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से भाई। 13 में बोल रखा है, इन ए सर्वे शोज दैट 67% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट P1। इस प्रोडक्ट P1 को हम मान लेते हैं लेट लाइक प्रोडक्ट P1 को इसको A से डिनोट कर लेते हैं, प्रोडक्ट P2 इसको हम B से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो सर्वे की गई है और 67% तो मतलब टोटल हमारे पास 100 में से गिवन नहीं है, 100 में से 67 है ना, वो P1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो टोटल तो हमारे पास जो यूनियन है ना, वो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनियन A यूनियन B वो हमारे पास 100 है। इसके बाद इसने क्या बताया है, एक बार ये देखो, जो हमारे पास P प्रोडक्ट को लाइक करते हैं N ऑफ A है वो हमारे पास 73 है, 73 है ना, हाँ, और सॉरी भाई 67 है। और जो P2 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं वो 73 है। X द परसेंट द पीपल लाइक बोथ द प्रोडक्ट P1 एंड P2, और P1 और P2 इन दोनों को जो लाइक करते हैं वो X है। तो बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ X। लगाओ फॉर्मूला यूनियन वाला, आपको पता ही है A यूनियन B क्या होता है, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। लगाओ ये फॉर्मूला, ये हमारे पास 100, क्योंकि यूनियन तो 100 है। क्यों है 100? क्योंकि मैंने बता दिया ना 100 में से गिवन है, तो 100 यूनियन हो गया, उन सभी का यूनियन कितना 100, उनमें से इतने %। तो आप देखो ये हो गया 67, ये 73 और माइनस x को इस साइड लेके आ जाओ, ये इन दोनों को ऐड कर दो भाई, ऐड करोगे तो 7 और 3 10 और ये 140 और माइनस 100, तो ये आ गया 40, आपके पास आंसर आ जाएगा 40। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो देखो भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, बोल रखा है सर्वे की गई है 25 स्टूडेंट है। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ। तो पहले मैं मैथ वालों को मान लेता हूं, लेट टेकन मैथ्स, जो मैथ्स लेते हैं उसको ए से डिनोट कर लेते हैं भाई। और कौन सा सब्जेक्ट है, 12 टेकन फिजिक्स, टेकन फिजिक्स, जो फिजिक्स लेते हैं उसको मैं बी से डिनोट कर लेता हूं। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, और जो केमिस्ट्री लेते हैं
उसको मैं सी से डिनोट कर लेता हूँ। बस आगे तो कुछ नहीं, आगे तो जो है वैसे ही लिखना है। एन ऑफ ए जो है ना वो देख लो भाई क्या है, यहाँ पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ। एन ऑफ ए है वो हमारे पास है भाई 15, एन ऑफ बी है वो हमारे पास 12 और एन ऑफ सी है वो हमारे पास है 11। और बोल रखा है 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास 5 है भाई। फिर उसके बाद 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास 9 गिवन है। फिर बोल रखा है 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है वो हमारे पास 4 है। और बोल रखा है 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, बोल रखा 3 ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो 3 है। और जो सर्वे की गई है, अब एक बात देखो, सर्वे जब करते हैं तो यूनिवर्सल सेट होता है, तो एन ऑफ यू जो है हमारे पास वो 25 है। आप फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, इसमें काफी पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ओनली केमिस्ट्री। अब मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री कहाँ पर है, सी वाला है ना, तो जब मैंने बताया था तो जो केमिस्ट्री जिसका भी हमें ओनली निकालना है उसमें से उसका जिसके साथ इंटरसेक्शन है, दोनों के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, दोनों के साथ है ना, बी और ए के साथ, वो माइनस कर देना है, और जो थर्ड इंटरसेक्शन है वो ऐड कर देना, जो कॉमन इंटरसेक्शन है तीनों का वो ऐड कर देना है। आप देखो सी वाला कितना है हमारे पास, सी कहाँ भाई, ए बी सी 11 है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी 5 है, बी इंटरसेक्शन सी 4 है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3 14 और ये हो जाएगा -9, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा भाई। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है ओनली मैथमेटिक्स। अब की बार ऐसे ही मैथमेटिक्स वाले में से, मैथमेटिक्स का कितना 15, इसमें से अब की बार देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना, ए है तो ए लिख देना, ए का जिसके साथ इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पर 50 लिख दिया मैंने, ये क्योंकि यहाँ पर ओनली केमिस्ट्री बोला था तो केमिस्ट्री वाले लिखे हैं। अब मैथ्स बोल रहा है, मैथ बोल रहा है तो मैथ वाले 15 है, मैथ का जिसके साथ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी 9 है और ए इंटरसेक्शन सी कितना है, मैथ का 5 है, और प्लस में जो कॉमन इंटरसेक्शन है 3 वो ऐड कर देना। ये हो गया हमारे पास 18 माइनस 14, तो हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है देखो, ओनली फिजिक्स। आपके पास फिजिक्स वालों में से, फिजिक्स वाले कौन से हैं, बी वाला, तो ये लिखो 12, इसमें से किसको माइनस करना, जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी और प्लस में 3 जो कॉमन इंटरसेक्शन है। ये हो गया 15 माइनस 13, तो आ गया हमारे पास 2। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट देखो ध्यान से भाई, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री बी इंटरसेक्शन सी कितना है 4, उसमें से मैंने बताया था जो कॉमन इंटरसेक्शन है तीनों का वो माइनस कर दो, कॉमन इंटरसेक्शन तीनों क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है ना, तो ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो भाई, मैथमेटिक्स फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 9 है, इसमें से कॉमन इंटरसेक्शन 3 माइनस कर दो, 6 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में क्या है हमारे पास देखो, सिक्स्थ पार्ट ये बोल रखा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट भाई, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमने ओनली कौन कौन सा निकाला है, एक तो फर्स्ट पार्ट में निकाला है ओनली केमिस्ट्री, एक ओनली मैथ और एक ओनली फिजिक्स। तो इनके आंसर क्या आए हुए हैं 5 4 और 2, तो इन तीनों को ऐड कर दो 5 + 4 + 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 11। इसके बाद सेवंथ पार्ट, ये ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट है ना, केवल एक सब्जेक्ट कोई सा भी वो पढ़ सकता है, तो या तो वो केवल केमिस्ट्री पढ़ेगा या केवल मैथ पढ़ेगा या केवल फिजिक्स पढ़ेगा, तो तीनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 11 आपका आंसर है। 7 वाले पार्ट में एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, उनमें से बोल रखा है कि कम से कम एक सब्जेक्ट, तो मतलब तीनों का यूनियन। अब यूनियन के लिए आपके पास फॉर्मूला है, पुट करो एन ऑफ ए, यूनियन निकालना भाई। चलो मैं इसको यहां पर निकाल देता हूं, सेवंथ पार्ट को, सेवंथ पार्ट को हमें निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए है भाई 15,
B12 C11 इंटरसेक्शन 5 माइनस इंटरसेक्शन 9 -4 और +3। अब कितना हो जाएगा 27 और 11 भाई 38 और 3 41। ये हो गया 14 और माइनस का 18, ये 18 और ये आ गया हमारे पास 23। ये आपका आंसर आ जाएगा 7th पार्ट का। 8th पार्ट भाई, 8th पार्ट में क्या बोल रखा है, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कोई भी एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो मतलब N ऑफ A यूनियन B यूनियन C का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से इस सेट को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट कितना गिवन है 25, तो 25 और -23 हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 1.5, जो न्यू मैथ में 1.5 है, लेकिन जो ओल्ड मैथ है उसमें 1.4 है। आई होप सभी को समझ आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।